माजी में पीटीवी के ड्रामे तहज़ीब-ओ-तमद्दुन, अदब-ओ-आदाब, हदूद-ओ-क़यूद में रहते हुए बनाए जाते थे। इस दौर के ड्रामे भी कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के देख सकता था। पाकिस्तान टेलीविज़न के पुराने ड्रामों के फ़नकार भी अदाकारी के जौहर दिखाने के माहिर होते थे। राइटर, प्रोड्यूसर, हिदायतकार, अदाकार सब लोग अपने काम में मुखलिस होकर पीटीवी चैनल के लिए काम करते थे। पीटीवी के मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल जिनमें अनारकली, बाअदब, बामुलाहिज़ा जैसे मशहूर ड्रामों से शोहरत पाने वाले मरूफ अदाकार, बैंकर, तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले सुबह सिंध सेंसर बोर्ड के चेयरमैन खालिद बिन शरीन के मुताबिक पीटीवी चैनल फनकारों के लिए एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जहाँ से बड़े-बड़े अदाकारों ने काम करके शोहरत हासिल कर नाम कमाया और उनके ड्रामे आज भी अपनी मिसाल हैं। नुमाइंदा पीएनपी न्यूज़ चैनल एचएम फयाज ने मरूफ अदाकार खालिद बिन शरीन से खसूसी मुलाकात की। मौजूदा दौर में पेश किए जाने वाले टीवी ड्रामों के हवाले से जब एचएम फयाज ने खालिद बिन शहीन से कहा तो गुफ्तगू उनका क्या कहना था, देखते हैं एचएम फयाज की ये रिपोर्ट। जैसे आजकल हमारे मुआशरे में टीवी ड्रामों में जो दिखाया जा रहा है और वो जो उसका असर है, जो मनफ़ी असर पड़ रहा है, वो हमारी नौजवान नस्ल पे पड़ रहा है। इस वक़्त जो ड्रामे हैं, क्या वो वाक़ई हम फैमिली में बैठ के ड्रामे देख सकते हैं? ऐसा है? आपने सही सवाल किया और मुझे बहुत से लोगों ने ये बात की और पब्लिक को ये बहुत इस बात का कंसर्न है कि कुछ ड्रामे ऐसे आ जाते हैं जिसे देख देख के उन्हें लगता है कि हम ये फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखेंगे। हमने जब शुरू किया था बाद अब्बा मुलायजा सीरियल से, अनारकली से, जी, जी। बरज़ख से और पीटीवी के दौर से तो उस ज़माने में ये होता था कि ये सारे स्क्रिप्ट बहुत प्रॉपरली चेक किए जाते थे और कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला जाता था जो कि एक्सेप्टेबल ना हो फैमिलीज़ को और ना ही कोई ऐसी बात की जाती थी, जी। प्रॉपरली उसको एनालाइज़ किया जाता था। अब ये कुछ मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है और इसकी ज़रूरत है कि हमें कंसर्न अथॉरिटीज़ को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा-सा इसे कंट्रोल करें। जी। क्योंकि एक आम अगर बुराई है कि जी ये तो होता है तो वो हमेशा हर दौर में थोड़ा बहुत कहीं होता था, लेकिन अगर उसे हम हाइलाइट करेंगे तो उसे आम आम कर देंगे ना, बुराई से निकाल देंगे, व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और बहुत लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं इस बात को। अच्छा सर, इस वक़्त मौसी शोबिज़ की दुनिया में बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, कॉलेजेस बने हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। आपने तो किसी से नहीं सीखा था ना? हुँ। क्या ख़्याल है? भई हमने तो जो सीखा ये हमारे वो आपका पहला सीरियल था? मेरा जो पहला था ये मैं अनारकली, बरज़ख इससे मैंने स्टार्ट किया था और बाद अब्बा मुलायज़ा सीरियल जो थे, जिसके डायरेक्टर हैदर में अमर रिज़वी साहब थे, क़ासिम जलाली साहब ने उसके अंदर बड़ा रोल किया था उसके अंदर। अनारकली था, इक़बाल अंसारी साहब ने बनाया था। हुँ। तो उस ज़माने के अंदर उस वक़्त हमने शुरू किया था। लेकिन बाकायदा ट्रेनिंग तो नहीं हुई ना, उसपे अब तो उस आपने ज़माने में उस देखिए वो होता ये था कि कोई इंस्टीट्यूट तो था नहीं जी, ट्रेनिंग का। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे पीटीवी होते थे, जी, वहाँ के डायरेक्टर्स थे, वहाँ के अदाकार जो सीनियर अदाकार जी। थे हम उनसे सीखते थे। तो अब तो बहुत कुछ है यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाने वाले मौजूद हैं। तो हम लोगों ने तो इसी तरह सीखा था, काम करते-करते सीखते चले आ रहे हैं और आज भी सीख रहे हैं, सीख रहे आज हैं, भी सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, हाँ। खालिद बिन शाहीन नामवर अदाकार है, दुनिया जानती है। अभी एक मुतनाज़ा फ़िल्म आ गई है, रहमान रहीम। इसके हवाले में आप क्या कहते हैं? देखिए उन्होंने फ़िल्म तो बनाई है ये हुँ, और ये ऐसी उसके जवाब में अब मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कि एक और फ़िल्म बना रहे हैं, प्यारा लियारी के नाम से अच्छा। और कल ही था गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस किया है उसको। तो वो उसमें जो ज़ाहिर है अब जो हमारे जिस कंट्री ने बनाई है वो कोई आपको अच्छा तो पेश करेगा नहीं, तो ऐसे ओपन ही सीक्रेट है वो तो बिल्कुल ये ऐसे ही, ठीक है। उसे नेगेटिवली पेश करेंगे। जी, फिर उन्होंने उसको एक फ़िल्मी अंदाज़ में पेश कर दिया है और अब जो इसका जवाब में ये भी बनाएँगे, जो फैक्ट्स हैं, जी, वो बताएँगे। क्योंकि लियारी तो एक ऐसा है जो बहुत ही ज़रख़ेज़ एरिया है, एरिया ठीक जहाँ है, से बड़े-बड़े खिलाड़ी निकले हैं, बड़े-बड़े बॉक्सर्स और उन्होंने बड़े नाम पैदा किए हैं। ऐसे ही है, और अभी भी जो हमारे जो सिंगर्स हैं बहुत सारे उसके अंदर, वो वहाँ से आए हैं। बहुत मतलब बहुत टैलेंट है मैं कहूँगा। ठीक है। हमें हाँ, आप देखिएगा इस फ़िल्म में बहुत सारी वो टैलेंट वाले आर्टिस्टों को नुमाया करेंगे, जिससे ये जी, पता चलेगा कि भाई ये आप एक नेगेटिव चीज़ ही को हाइलाइट कर रहे हैं हुँ, और अपने पर्पज़ से।
गवर्नमेंटों को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका मकसद वो तो करते ही है, इट्स अ जी। नोन सीक्रेट। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा फार्मूला हाँ जो पीटीवी है, हमारा कौमी चैनल है, जी। उस पे कुछ ऐसे ड्रामे पेश किए जाएँ जिससे हमारी नौजवान नस्ल को एहसास हो कि वाक़ई हमारा मुआशरा, जो माज़ी का मुआशरा होता था, वो बहुत अच्छा था। उसमें उर्दू बहुत अच्छी बोली जाती थी। क्या आप पैगाम देंगे हमारी नौजवान नस्ल को, वो अपने एक नए ड्रामे शुरू करें जिससे हमारी कौम, ये जो दुनिया के जो चैनल देखती है उसको देखना बंद कर दे? कंपटीशन है इस फील्ड के अंदर, बहुत ठीक है। कॉम्पिटिटिव फील्ड है इसके अंदर। कोई ऐसा फार्मूला जिससे पीटीवी दोबारा अपने उस अरूज पे आ जाए जो माज़ी में था? गवर्नमेंट्स और उसके बाद थोड़ी सी और तवज्जो देंगी और टैलेंटेड लोगों को, टैलेंटेड डायरेक्टर्स को और चांस देंगे, और उसको जो टॉप पे मैनेज करने वाले हैं, जो उसकी जो पुराने लोग थे, जिस तरह के थे, जिनकी इन्वॉल्वमेंट्स थी, तो यकीनन वो एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है और इस चीज़ को दोबारा से ला सकता है इसके अंदर। बिल्कुल मैं इस बात की पूरी उम्मीद रखता हूँ, बट इसमें हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ को उसको इसी लाइन्स पे सोचना चाहिए जैसा कि आप सजेस्ट कर रहे सियासत में क्यों नहीं आए आप? हैं। सियासत में मैं कभी भी आना नहीं चाहता था और ना ही आना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि सियासत जो है हमारे मुल्क की वो अ, मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे आई कांट अफोर्ड सियासत। हुँ, हुँ। आई कांट अफोर्ड टू पुट माय फैमिली ऑन रिस्क। माय हुँ, फर्स्ट प्रायोरिटीज जो हैं वो मेरी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली है। ठीक है। और मैं उनको ज़िंदगी का कीमती वक़्त अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ। ज़िंदगी का कीमती वक़्त अपने प्यारे दोस्तों को, क्लोज़ लोगों को, मुख़लिस लोगों के साथ गुज़ारना चाहता हूँ। ठीक आप है। जैसे साथियों के साथ जो इतने पुराने हमारे वास्ता है हमसे। बहुत शुक्रिया आपका। तो बाकी ये सियासत जो है, सियासत दूर ले जाती है इन चीज़ों से, और सियासत का कुछ पता नहीं चलता कहाँ पे आपकी इज़्ज़त नीलाम हो गई, कहाँ पे आप सही हैं और कहाँ गलत हैं। चाहे सही भी होंगे तो आप, तो मेरा इतना एम्बिशियस नहीं हूँ कि मैं इतना सब कुछ रिस्क पे कर सकूँ। मैं इतना कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर नहीं सकता कर रिस्क पे। सकते। आप सिंध सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। कभी कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसी फ़िल्म जिसको आप सेंसर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पीछे एक ऐसा दबाव हो, प्रेशर हो कि नहीं जी, आपने इसको सेंसर नहीं करना, जो हमारे मुआशरे में दिखाने वाली चीज़ नहीं भी है। कभी प्रेशर आया ऐसा? बहुत ही खतरनाक सवाल कर दिया आपने, और इसका जवाब मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा जो इन पोजीशनों पे बैठे। हुँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हमेशा जिस पोजीशन पे भी बैठा हुआ हूँ, मैंने कभी उस पोजीशन को ये नहीं सोचा कि ये रिस्क में है। पोजीशन विशेषण का कभी ख्याल नहीं किया। ठीक है। मैंने अल्लाह की ज़ात का ख्याल किया कि आज जिस पोजीशन पे बैठा हूँ और हुँ, कल जहाँ पे भी बड़ी-बड़ी पोजीशन पे रहा हूँ मैं, आई नेवर केयर्ड फॉर इट बिकॉज़ राज़िक़ खुदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, इस पोज़ीशन के ऊपर जहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे कई प्रेशर्स आए और हमारे बोर्ड के ऊपर बहुत-बहुत पावरफुल लोग हैं, ठीक है, और लेकिन मैंने हमेशा वो किया जो सही है, सही है। चाहे वो रिस्क हो मेरी जॉब का। कभी भी फ़िक्र नहीं की, और आज तक मेरी जॉब को कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि मैं सही बात के ऊपर स्टैंड लिया स्टैंड अप। और हमने किया, बहुत कुछ किया। और हमारे साथ तो हमारे बोर्ड के ऊपर इम्पोर्टेंट एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो कि इसमें बोर्ड मेंबर्स हैं मेरे ठीक साथ है, उसके अंदर। ठीक है। लेकिन आई एम लकी बिकॉज़ उन्होंने मुझे देखा कि ये आदमी सही डिसीज़न ले रहा है, दे स्टूड विद मी। और ये बोझ उन्होंने आप भी उठा सकते हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया। जी। उन्होंने बहुत साथ दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू देम, हुँ, जिन्होंने मेरा राइट चीज़ों में साथ दिया, और जो नेगेटिव फोर्सेस, चाहे वो पॉलिटिकली मेरे पे प्रेशर आ रहा हो या किसी तरह भी आ रहा हो, उन्होंने साथ दिया, और माशाअल्लाह। आज तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। और इसकी सर्वाइवल की वजह सिर्फ ये है कि मुझे इस पोजीशन की कोई वो अहमियत नहीं है। अहमियत है। अरसा कई दहाइयों से इन्होंने शोबिज़ में काम किया। मुझे जो सबसे अच्छी बात इनकी लगती है ना, वो ये है कि मैं अपनी नौजवान नस्ल को बताऊँगा कि इनके ड्रामे आप देखें और इनके जो मुकालमे होते हैं वो सुनें, देखें कि उर्दू किस तरीके से बोली जा रही है। खालिद बिन शाहीन 10 किस्म की अदाकारी भी करते रहे हैं, मुकालमे भी बोलते रहे हैं, और इनकी जो आवाज़ है, इनका जो लहजा है ना, वो घरेदार है। पता चलता है कि सामने कोई गुफ्तगू कर रहा है। इनके ड्रामे ज़रूर आने चाहिए दोबारा। और पीटीवी हमारा अपना चैनल है। हमें अपनी कौमी जो चीज़ें होती हैं उससे दूर करने की कोशिश करते हैं वो लोग।
तो पीटीवी के ड्रामे देखने के लिए नौजवान नस्ल को मैं यही कहूँगा कि आप देखें और उसमें आपको हमेशा मुस्बत चीज़ मिलेगी। ये एक अच्छी चीज़ मिलेगी। दुनिया की जो ड्रामे और फिल्में हैं वो आपको हमेशा नेगेटिव ही दिखाएँगे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, किसी और दोस्त के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।